इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों गेन इन रीजनरेटिव लेजर कैविटी, यानी कि जो आपका गेन होता है वो रीजनरेटिव जो कैविटी होती है, आपकी लेजर कैविटी होती है, उसमें किस प्रकार से होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी थ्योरी के बारे में। तो लिखोगे इन द रीजनरेटिव लेजर गेन refers to the refers to the ampli amplifications amplification of light amplification of light as it passing through the gain medium, the gain mediums such as laser and फैब्रिक। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होता है कि जो लाइट होती है, एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट होता है कि एक मीडियम गेन मीडियम से कितनी ज़्यादा लाइट क्या निकल रही है, उसका एम्पलीफिकेशन निकल रहा है, या उनका गेन कहलाता है। ठीक है, तब लिखोगे द गेन इन ए लेजर cavities can be described by following पैरामीटर्स। फॉलोइंग पैरामीटर पर वो क्या करती है, फॉलो करती है। तो कौन कौन से होते हैं आपके? तो पहला लिखोगे आप गेन कोफिशिएंट, इसको जी से लिखा जाता है। ये वाले वीडियो, इस वाले में आपको पूरा जो आगे वाले सेकंड में एक वीडियो आएगा उसमें आपको पूरा बताएंगे क्या कैविटी होती है, उसमें आपको पेरोट फंक्शन आएंगे, तो पेरोट फंक्शन किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसमें आपकी गेन कैविटी काम आएगी। तो वहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर आप केवल इसको इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़े। ठीक है, तो आप लिखोगे मेजर द अमाउंट ऑफ applications per unit length of the gain medium। तो ये क्या जाएगा, सॉरी बच्चों मेरा फोन आ गया था, वापस बताता हूँ क्या होता है कि द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एम्पलीफिकेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द गेन मीडियम, यानी गेन मीडियम से कितनी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन हो रहा है एक में, वो क्या कहलाता है, उसका गेन कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, दूसरा आता है इसका फिनोमेना आता है, वो आता है आपका गेन बैंडविड्थ। इसकी विड्थ कितनी होती है, बैंडविड्थ, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था, उसमें जब हमने पढ़ा था कि जो स्टेबल रेजोनेटर कम आपने पढ़ा था ना, उसमें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो एक बार वापस और देख लीजिए यहाँ पर। तो लिखोगे द रेंज ऑफ वेवलेंथ एवर विच द गेन मीडियम एम्प्लीफिकेशंस ऑफ लाइट। फ्लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं है यार, लाइट है, वापस लिख देता हूँ आपको मैं, क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ था जब मैं एमएससी करता था, तो मुझे नोट्स मिले थे कहीं, तो मैंने वहाँ फ्लाइट की जगह लाइट की जगह फ्लाइट लिख दिया था। तो वो तो मेरा ऐसे था, एग्जाम था, लेकिन कुछ गलतियाँ हो जाती है कई बार। ये तो मैं नोट्स में लिख रहा हूँ, तो छोटे मोटे आपके जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हो और वहाँ पर आपने लाइट की जगह फ्लाइट लिख दिया, तो आपको फिर नंबर ही वैसे मिलेंगे। तो आप थोड़ा वो ध्यान रखना, यहाँ पर लाइट लिखा हुआ, फ्लाइट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है दूसरा, तीसरा इसका है, वो आता है सेचुरेशन। वहाँ मैंने स्टेबल पढ़ा था, या सेचुरेशन, तो यह जगह सेचुरेशन
इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किस प्रकार से इनकी रहती है सिचुएशन है कि वो इसके बारे में तो लिखोगे आप द इंटेंसिटी एट विच द गेन मीडियम सैचुरेशन। ठीक है, इंटेंसिटी क्या रहती है, सैचुरेशन रहती है इसमें। ठीक है, फिर जो इसका लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिख लो आप गेन सैचुरेशन। ठीक है, वो तो था आपकी इंटेंसिटी था, इस पर गेन सैचुरेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखोगे, गेन सैचुरेशन लिखोगे द रिडक्शंस इन गेन एज द, यानी कि इंटेंसिटी का जिस प्रकार उसका जो रिडक्शन हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजिंग। जैसे जैसे लाइट इंक्रीज होती है वैसे जैसे उसका रिडक्शन क्या होता है, होता रहता है, रिडक्शन होता रहता है। तो ये इसकी क्या कराती है, गेन सिचुएशन करती है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।